हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विजिया। डिस्कस कर चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 105 तक पार्ट ए में। ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास है ये है हमारे पास यूनियन ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी एच डब्ल्यू लेवल 843 जिसका पोस्ट कोड है, और ये है मेरे पास सीरीज सी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जीके सेक्शन ऑल एचपी एंड इंडियन रीजनिंग हिंदी एंड इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है हमारे कंप्यूटर सेक्शन से। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ 106 टू 170 तक। रिमेनिंग पार्ट हम थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 106 क्वेश्चन है which is not a characteristic of computer. तो we have answer of this question is option D। यहाँ से इसका correct answer होगा option D। and 107 है the basic goal of the computer process is to convert data into information। ऑप्शन हमारे पास in an information system alphanumeric data numerically takes the form of ऑप्शन C होगा हमारे पास numbers and alpha characters। ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 100 a computer executes programs in the sequence then decode then execute। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। 110 है कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डिवेल्प्ड बाय। तो ये डिवेल्प किया गया था बेसिक जो हमारा आर्किटेक्चर था कंप्यूटर का। ऑप्शन ए होगा यहाँ से जॉन वॉन न्यूमन ने इसे डिवेल्प किया था। नेक्स्ट है 111 विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज वर्कड एज अ फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन हमारा थर्ड जनरेशन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। थर्ड जनरेशन में ये यूज़ हुआ था। और हमारे पास जैसे और भी है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में जो यूज़ हुई हैं। फोर्ट्रॉन का कॉबल सी कैकल C++ एंड जावा, ये सारे थर्ड जनरेशन हमारे जो कंप्यूटर एग्जांपल्स हैं। आगे हमारे पास विच इज़ अ टेलीविजन साइज कंप्यूटर विच इज़ टेलीविजन साइज कंप्यूटर। ऑप्शन बी होगा माइक्रो, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 113 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि यहाँ से करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट 113 है। 13 में पूछा गया कि इन अ सिलिकॉन चिप ऑफ with transistors and the other electronic devices is called। तो इसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ विच थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ द फिजिकल इक्विपमेंट। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ से सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट एंड द मेमोरी। नेक्स्ट है 115 में है हमारे पास की विच मास टेक्निक इज यूज फॉर एक्सेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमारे पास होगा राइट क्लिक। ऑप्शन यहाँ से हमारे पास होगा राइट क्लिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 116 है कि वाई विच प्रिंटर अ करेक्टर प्रिंटर इन ओनली वन स्टॉक। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा यहाँ से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे है विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं प्रिंटर मॉनिटर माउस एंड डी ऑप्शन दैट इज ए एंड बी। तो ये दोनों क्या है हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, जबकि ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। दैट्स वाई आंसर क्या होगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी होगा 117 का सही आंसर। 118 है जिसमें पूछे विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। दैट इज ऑप्शन बी। एंड 119 विच सॉफ्टवेयर could assist someone who cannot use their hands for the computer input। दैट्स आंसर होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है गया द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी होगा कैशे मेमोरी होता है ये। आगे 121 में द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरीज विल नॉट लूज व्हेन द पावर गोज। हमारे पास रोम होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आगे ये पार्ट्स है इसके ईपी रोम एंड ईईपी रोम। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। बाकी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की देखेंगे कि किसके साथ इसका सही आंसर जाता है। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए। इंटरनल स्टोरेज इज अ डैश स्टोरेज। तो इंटरनल स्टोरेज हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 123 में है कि अ डिस्क that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user, that is the read only। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 124 फॉर परमानेंट मेमोरी इन द कंप्यूटर ऑब्जेक्ट यूज्ड आर।
परमानेंट मेमोरी के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑल ऑफ दिस यहाँ से आंसर होगा। 125 है द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम एंड द डाटा इज कॉल्ड, यहाँ से उसको स्टोरेज यूनिट कहते हैं। ऑप्शन डी होगा। इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन मेमोरी और स्टोरेज यूनिट में हो सकती है, बट इसका आंसर डी होगा, स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट है 126 जिसमें है कि विच इज द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड द सेक्टर्स, तो इस प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 127 इफ मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल इट विल, अगर वॉलेटाइल है तो वो क्या होगा, उसके क्या करेगा, उसका जो कंटेंट होगा वो लॉस हो जाएगा अगर हम करंट को टर्न ऑफ करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास ये हो जाएगा, बिकॉज नॉन वॉलेटाइल की मैम अपोजिट इससे प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से 127 का करेक्ट आंसर होगा। आ गया 128 विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड्स ओनली टेम्परेरी स्टोरेज फाइल, टेम्परेरी मेमोरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 129 में है कि विच इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, तो सिस्टम यूनिट के हमारे पास पार्ट होते हैं। मदरबोर्ड में दिया गया है ऑप्शन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज, कंप्यूटर हार्ड डिस्क हमारे पास यहाँ से होगा एन अरिथमेटिक एंड द लॉजिक। सही आंसर पता है इसका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है 131 द सिस्टम कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डाटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो आपको पता है बेसिक सी एंड फोर्ट्रॉन, ये सारी क्या है कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, वेयर एज फास्ट इज नॉट एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन सी देयरफॉर ऑप्शन सी। आगे है 123 में है अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड, होगा लॉजिकल एरर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 134 हाउ मेनी बिट्स आर रिप्रेजेंट इन वन बाइट, तो 1 बाइट 8 दैट आंसर ए हियर। 135 which shows of state of current in 0 and 1 होते हैं, दिस इज फॉर ऑफ स्टेट एंड ये हमारे पास 1 होता है ऑन स्टेट के लिए। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है डिजिटल ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, बी करेक्ट आंसर होगा, डिजिटल डाटा की टर्म में स्टोर होती है। नेक्स्ट है 137 द ग्रुप ऑफ द 8 बिट दिया गया है, ग्रुप ऑफ 8 बिट 10 और 011000101, तो आपके पास यू नो व्हेन वी हैव 8 बिट दैट इज इक्वल टू 1 बाइट, तो यहाँ ऑप्शन होगा बी 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है विच मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो डॉक्यूमेंटेशन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास 139 में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिक्स आर, तो करेक्टरिस्टिक्स यूनिक्स की है एट ए टाइम मोर देन 1 पीपल कैन वर्क, ऑप्शन यहाँ से बी होगा। एंड व्हाट इज यूज बैकअप इन डाटाबेस, तो बैकअप का मतलब यहाँ से जो मुझे एक्यूरेट ऑप्शन लग रहा है टू फाइंड द लॉस्ट डाटा, बेसिकली ये हमारे पास सेफ्टी के लिए भी होता है और सिक्योरिटी के लिए भी होता है, तो ऑप्शन डी से होना चाहिए। अगर आपको सही है इसमें लग रहा है कुछ तो मुझे आप बता सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जाना चाहिए। आगे हमारे पास राइट रिस्ट्रिक्शंस इज ग्रांटेड बाय अ, तो यहाँ से हमारे पास होगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो हमारे पास ये सिक्योरिटी यूटिलिटी की एग्जांपल होती है एंटीवायरस, जिसमें कि हमारे पास नॉर्टन एंड कैफी वगैरह इसके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। अब है हमारे पास 143 में है कि कंपैटिबिलिटी इन रिगार्ड्स टू कंप्यूटर्स रेफर्स टू, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी होगा सॉफ्टवेयर रनिंग विद अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, पहले से स्थापित सॉफ्टवेयर के साथ सॉफ्टवेयर के चालन को क्या कहते हैं, इसको संगति है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 143 का। नेक्स्ट है हमारे पास 144 में हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका, हमारे पास यहाँ से
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप पढ़ सकते हैं अपने स्टेटमेंट से, अदरवाइज अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी और टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो 145 है हमारे पास, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 146 में है कि विच कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। तो ये होता है हमारे पास इंटरप्रेटर, जो स्टेटमेंट एक टाइम पर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट कंपाइलर का पूछा गया है, तो कंपाइलर हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, दैट इज ऑप्शन बी हियर दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 148 यूज ऑफ डैश फॉर एक्सेस टू मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। तो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क इसका आंसर होगा लैन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 150 विच इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर वाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन ईच पॉसिबल नोड। तो हमारे पास क्या होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, जिसमें कि एवरी नोड इज उसके साथ दिया गया होता है वाई डायरेक्शनल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, दैट्स वाई। अब हमारे पास से 151 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है 153 द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नॉन एज। तो उसी का कहते हैं डाउनलोड ही कहते हैं। जब भी हम कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो डाउनलोड ही कहते हैं उसे, ऑप्शन सी होगा। अब है हमारे पास 154 व्हाट इज़ द मॉडम कनेक्टेड टू। तो मॉडम हमारा कनेक्टेड होता है फोन लाइन से, ऑप्शन सी सॉरी डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 155 विच इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। तो आइकन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 156 में विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 157 इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉलमनार डाटा इन एमएस वर्ड यू नीड टू। तो हमारे पास यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहा है इसके अकॉर्डिंग, बट फिर भी देखते कि इसका क्या आंसर आता है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। हम यहाँ से ऑप्शन बी को लेके चलते हैं कि मे बी ये सही आंसर हो सकता है, बट यहाँ से मेरे को एक से कोई भी आंसर सही नहीं लगा है, इसका सारे गलत स्टेटमेंट्स हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है 158 में है कि एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पूछा गया। तो एम्बेडेड सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स अ मशीन एंड और अप्लायंसेस। अब है हमारे पास 159 अ डिजिटल कंप्यूटर इज सुपीरियर टू द एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंड 160 है एन यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम एलोकेट्स फॉर द यूज इन परफॉर्मिंग अ टास्क इज नॉन एज। तो इसको कहते हैं टाइम स्लाइस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 161 अ माइक्रो प्रोसेसर chip system performs arithmetic and logical operations functions. Next है mouse is known as the pointing device है हमारी mouse और input device है pointing device है, यहाँ से correct answer होगा। 163 which of the following kinds of devices allows the user to add components and capabilities to the computer system। तो यहाँ से होगा expansion slots जिसमें expansion cards आते हैं और expansion board आते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप मुझे इसका कमेंट में सेक्शन में ज़रूर आंसर बताएं। 165 विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ से होगा मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन हमारे पास होगा मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन। अब एडवांटेज पूछा गया है डी रैम की, तो आपको पता ही है इसका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आप इसका। नेक्स्ट 167 पास करेक्ट आंसर होगा 85 बेस 10 एंड एडिशन ऑफ हमारे पास ये दोनों टर्म्स का एडिशन होगा 11, यहाँ से ऑप्शन ए होगा 1011 विद बेस 2। नेक्स्ट 169 अ कोड यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग
द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगस्ट द वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज कॉल्ड, तो उसे ये कहते हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ASCII। ASCII की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है 170, which is a collection of the program written to provide services to other program, that is आंसर करेक्ट आंसर। तो ये थी मेरे पास सीरीज ट्रेनिंग HW3 लेवल जिसका पोस्ट कोड था हमारे पास 843। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी मुझे कमेंट बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगी कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू विजिट फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल जो कि आपका अपने चैनल है, बिकॉज दिस इज वेरी हेल्पफुल ऑल।